Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. आजकल हसल कल्चर का बहुत ट्रेंड है ना? हर कोई एक अपनी मेन जॉब और उसके साथ 2-3 साइड हसल्स को भी लेके साथ में चलते हैं, है ना? मून लाइटिंग जैसी टर्म्स काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, जी, राइट? जी, मुझे जी, तो जी, लगा जी। था कि चाँदनी की रोशनी में कुछ इसका इस तरह का मतलब होता होगा, बट मुझे पता चला कि मून लाइटिंग क्या होता है। जी। तो ये मून लाइटिंग, साइड हसल कल्चर इतना बूम पे है अभी कि यंगस्टर्स की बहुत मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम है। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका वेल्थ बिल्डिंग में कुछ हेल्प होने वाला यार है या देखिए इसको एक अलग नज़रिए से अगर हम देखते हैं, तो इसका एक सिंपल सा आप समझिए कि लॉन्ग रन में ये आपको डैमेज ही करता है। और उसका एक नॉर्मल सी एक चीज़ देखिए, हसल कल्चर के चक्कर में हर कोई हसल कर रहा है, नो डाउट। लेकिन बर्नआउट बहुत जल्दी बढ़ रहा है। यू मस्ट बी सीइंग क्यों हो रहा है 30-35 की एज में पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। अगर आप गुजरात में जाते हैं 2000 लोग अंडर द एज ऑफ 27 दिस ईयर सफर्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। क्यों हो रहा है? समवेयर और द अदर हसल कल्चर इज रिलेटेड टू दिस। क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा रैट रेस में फंस गए हैं, हम लोग इतने जल्दी की मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए, इतना होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग नहीं होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए। बट अगर आप एक सॉफ्ट पेस पे भी चलते हो दैट इज मोर रिलेवेंट। प्रॉब्लम यह है कि आज के समय पे पेशेंस नहीं है। पेशेंस इज अ कमोडिटी रेयर इन सप्लाई दीज डेज। अगर आप पेशेंट हो, आप हसल से बेटर है कि आप एक साथ इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप 2 से 3 एवेन्यूज रखो ना, पहले उसको मास्टर कर लो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंटेक्स्ट के लिए बताऊं तो आपके अगर कोई व्यूअर है वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ वो दूसरी चीज कर सकते हैं कि मेरे को एडिशनल इनकम चाहिए, तो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स जो डिविडेंड्स देते रहते हैं उस पर हल्का पुल्का अपना इनकम का इन्वेस्ट करें। तीसरी चीज वो कर सकते हैं कि अगर उनको कोई स्किल आती है, जैसे कोडिंग आती है, तो वीकेंड्स पे वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। दैट इज फाइन। प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब ये तीनों चीजों के साथ साथ वो एक छोटा सा बिजनेस भी बना लेंगे, उसके बाद एक फ्रेंड के साथ दूसरा एक और बिजनेस एक कर क्लाउड लेंगे, किचन भी रन एक कर क्लाउड लिया? किचन भी रन कर लेंगे, क्योंकि उनको एक बार 1-2 दिन में अंबानी बनना है। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ एम्पायर। तो ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हसल तो जरूरी है, पहले 5 साल काम कर लो फिर उसके बाद तो ऐश है। आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं? आउट ऑफ 140 crore people, hardly you would find maybe 0.05% people जो एक्चुअली में 30-35 तक ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज करके उस रेस से निकल पाए। द रियलिटी इज, पैसे की ना एक खास बात है। ये एक जैसे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, वैसे ही पैसे की एक बात है कि बोलने की बात होती है कि बस इतना कमा लिया उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। मैंने भी सोचा था 1 CR हो जाएगा उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद वो नंबर बढ़ गया। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड और समथिंग, बियॉन्ड सर्टन पॉइंट ये एक नंबर बन जाता है, बट ये एंडलेस होता है। प्लस ये आपका माइंड भी ट्रेन हो जाता है कि मुझे तो ये आता है, तो हाँ, आई कैन डू इट अगेन, मैं मैजिक एब्सोल्युटली। क्रिएट कर लूँगा। अगर अभी नहीं भी हो रहा है, अगर आपका डाउनफॉल भी जा रहा है, तो भी आपको लगता है कि मुझे तो रेसिपी पता है ना, क्योंकि मैंने किया है एक बार। एग्जैक्टली, आप एक बार तो एक करते हो तो ईगो आपको बूस्ट भी मिलता है। ईगो बूस्ट भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो कमिंग टू योर पॉइंट, हसल कल्चर ऑन द लॉन्ग रन, टू बी ऑनेस्ट वो सही चीज नहीं है। बिकॉज एक बैलेंस होना जरूरी है। हम लोग ना बैलेंस करना ही भूल गए लाइफ को। मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल नाउ जिनसे मैं मिलता हूँ, जिन्होंने पूरी लाइफ इतनी हसल कर ली है, एंड एट द एज ऑफ 60 उनकी फैमिली लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल्ड है। वाई? बिकॉज उन्होंने फैमिली को कभी टाइम ही नहीं दिया, उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप्स ही ढंग के नहीं है, उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप ही सही नहीं है, एंड नाउ इट्स टू लेट। आप देखिए, अब इस चीज को कभी नोटिस कीजिए, 15 साल पहले ना इंडिया में डाइवोर्स नाम की चीज हम सुनते ही नहीं थे। सडनली वी आर लिसनिंग सो मच। इज इट जस्ट बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग? नो। समवेयर और द अदर ये हसल कल्चर भी उसके लिए इंक्लूडेड है। बिकॉज हर बंदा हर बंदी भाग रहे हैं कि यही समय है, पैसा कमाओ, ये करो वो करो।